जीवन में सफल होने के लिए, चाहे वो इमोशनल सक्सेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल सक्सेस हो, चाहे वो रिलेशनल सक्सेस हो, सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपकी भावनाओं का सच्चा होना जरूरी है। और भावनाओं की अभिव्यक्ति आप कैसे कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं पर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते और इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बहुत से लोगों को मन से तो बहुत इमोशनल होते हैं पर रिश्तों में उनकी कड़वाहट बनी ही रहती है क्योंकि वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, रिलेशंस का एस्पेक्ट अगर आता है तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ स्पीच आपकी क्या है, आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ रहा है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपने इस पॉइंट को अपनी जनपत्रिका के आधार पर समझ लिया तो सक्सेस रेट आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा क्योंकि अभिव्यक्ति से ही तो आप दूसरों को अप्रोच कर पाएंगे। कितना भी अच्छा काम किया हो पर प्रेजेंटेबल ढंग से अगर आप प्रेजेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस रेट कम होता है और उसकी एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ स्पीच अगर आपको अपनी देखनी है तो आपकी जनपत्रिका में लग्न चार्ट में किसी भी हाउस में मरकरी जहां विराजमान हो यानी बुध देव जहां विराजमान हो वहां से सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और उस ग्रह और उस राशि को सेटिस्फाइड करते हुए अगर आप अपनी वाणी की अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं और वाणी का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस रेट बढ़ जाता है। कुछ कमियां आपको दिखेंगी जिनको आप सुधारें और कुछ क्वालिटीज होंगी जिनको आप बार बार यूज करेंगे बोलते समय तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल बनेंगे। सपोज अगर बुध विराजमान है और बुध से सेकंड हाउस में जुपिटर और सन है यानी कि एक डिवाइन पावर है आपकी वॉइस में, आपकी वाणी में, आपकी भावनाओं में। उस डिवाइन पावर को यूज करके आप अपनी प्रभुत्व को स्थापित कर सकते हैं। ज्यादातर इस तरह की जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन जब मरकरी से सेकंड होता है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, ऐसे लोग उपदेशक होते हैं, कहीं ना कहीं अपने गुरुत्व से आम लोगों को, अपने रिलेशंस को प्रभावित करते हैं। तो वाणी में जो गुरुत्व है वो जुपिटर देता है, वहीं सन कहीं ना कहीं स्पष्टता देता है। तो स्पष्ट ढंग से बात कहने की प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। तो ये स्पष्ट ढंग से बात कहने की प्रवृत्ति हर जगह कारगर नहीं होती। बृहस्पति विराजमान है तो क्वालिटी आपकी जरूर वॉइस की या भावनाओं की क्वालिटी जो है वो एक बुजुर्ग की तरह, एक उपदेशक की तरह होती है। पर कहीं ना कहीं आपकी बात अगर न मानी जाए तो आपको बहुत अहम पर चोट होती है। तो इस तरह की भावना को थोड़ा सा नियंत्रित करना है। वैसे ही आपको ग्रेस मिला हुआ है, वैसे ही आपकी वाणी को एग्जिस्टेंस करने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए आपको बहुत प्रयास नहीं कराने पड़ते, स्वतः ही मान ली जाती। पर अगर किसी वजह से कहीं ना मानी जाए तो अपने अहम भाव को कंट्रोल करना चाहिए। अगर बुध से सेकंड हाउस में जुपिटर या सन है, अगर अकेले सन विराजमान, सूर्य विराजमान है तो ऐसे लोग थोड़ा सा हार्श बोलने की प्रवृत्ति होती है, न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए बड़े कड़े निर्णय ले लेते हैं। तो लोग इगोइस्टिक समझने लगते हैं। तो जहां आप काम कर रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वहां पर अगर इस तरह की हार्श बातें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंटेबल तो नहीं होंगे अपनी बात के लिए, कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज होंगे क्योंकि लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को न्याय संगत बात करने की आदत होती है
तो जहां न्याय संगत बात ना हो रही हो वहां चुप रहना ज्यादा अच्छा है। जब आपसे पूछा जाए, आपसे बात की राय ली जाए, तभी आप राय दें। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं क्योंकि उनके निर्णय न्याय संगत होते हैं और अडिग होते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में मरकरी से सेकेंड हाउस में सन फेवरेबल पोजीशन देता है, पर कहीं ना कहीं इमोशनल लाइफ में ये हार्श बना देता है। वहीं मरकरी से सेकेंड हाउस में अगर राहु विराजमान है तो बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। कहीं कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, तो आपको बहुत ध्यान से आप क्या कहने जा रहे हैं इस पर ध्यान देते हुए, क्योंकि मोस्टली चांसेस ये होंगे कि आप जो कहने जाएंगे अगर आपने उसमें जरा सी सजगता कम कर दी तो लोग उसको गलत ही समझेंगे। मिसकम्युनिकेशन वहां एस्टेब्लिश हो ही जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, जो मरकरी से सेकेंड हाउस में राहु विराजमान है जिनकी कुंडली में, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जरूरत ना पड़े तो ना बोलें, अपने काम को सामने रखें, वाणी को पीछे रखें, और अगर बोलना ही पड़ता है तो बहुत तोल के सोच समझ के बोले। वहीं अगर मरकरी से सेकेंड हाउस में मंगल विराजमान है तो ऐसे लोग लॉजिक के पीछे बहुत जाते हैं और इतना तर्कशील हो जाते हैं कि वो विवाद में या लड़ाई में बात कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने लॉजिक्स एक बार दो बार रखने चाहिए, पर उनके पीछे विवाद तक बात को ले जाएं, इससे रुकना चाहिए। ऐसे लोग मैनेजमेंट लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग रूलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, गवर्नेंस इनका बहुत अच्छा होता है। पर एक बस ड्रॉबैक ही होता है कि अपने लॉजिक्स को साबित करने के लिए हार्श के साथ साथ, तार्किक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जहां आपकी वाणी में एग्रेशन आ रहा हो, आवाज़ तेज हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो कि इस लॉजिक को नहीं समझा जा रहा, वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, थोड़ा सा रुकते हुए, थोड़ा बैक होते हुए दोबारा से अपनी बात इनिशिएटिव लेवल से शुरू करें। देखिए आपकी सक्सेस रेट भी बढ़ेगी और इमोशनल बैलेंस भी बढ़ेगा। वहीं मरकरी से सेकेंड हाउस में अगर केतु विराजमान हो तो ये पेशेंस तो गजब का देता है, पर अलग होने की प्रवृत्ति भी बना देता है। आप बात करते रहेंगे, पेशेंस से डील भी कर ले जाएंगे, पर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको जाना पड़े वहां तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उस कम्युनिकेशन के बाद, उस कन्वर्सेशन के बाद उस बंदे से, उस जगह से अपना रिलेशन खत्म कर लिया अपने मन से। तो ये चीज ठीक नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे लोग सेकेंड अटेम्प्ट पे जाते ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते। वहीं अगर केतु अच्छी पोजीशन में है, धर्म से आप जुड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको लोग बुला के राय लेंगे। तो केतु का ये दोष दूर करने के लिए धार्मिक बनिए, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए काम करने के लिए आगे बढ़िए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आगे बढ़िए। वहीं अगर मरकरी से सेकेंड हाउस में शुक्र विराजमान है, वाह क्या क्या अभिव्यक्ति है, बहुत मधुर, सॉफ्ट स्पोकन, जो सामने है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेना, ये क्वालिटीज आपके अंदर होंगी और इन क्वालिटीज को यूज भी करना चाहिए। बस ऐसे लोग कहाँ मात खाते हैं, ये कुछ शान में ज्यादा बोल जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी कमी होती है ऐसे लोगों में कि अपनी शान और शौकत बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा बोल जाना, कमिटमेंट कुछ अपनी क्षमताओं से अधिक कह देना। तो ये ऐसे लोगों को कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी ऐसे लोग प्रभावशील होते हैं, इनकी वाणी से सब संतुष्ट होते हैं,
और कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रेसिव होते हैं। अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है, बस अगर इस आदत को कंट्रोल कर ले। इस तरह से वाणी का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में है। अपनी जनपत्रिका में बुध से सेकंड हाउस में ये प्लैनेट्स बैठे हैं या इन प्लैनेट्स से गवर्न होने वाली राशियां विराजमान हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर आपकी वाणी में गुरुत्व दे, आध्यात्म से जुड़े, क्योंकि अंदर की चेतना ही भावनाओं में आती है और वही भावना वाणी से व्यक्त होती है। तब जब अंदर ईश्वर विराजमान है, श्री ठाकुर जी विराजमान है, उनका नाम विराजमान है, तो ग्रह नक्षत्र अपने आप संतुलित होते हैं। इसीलिए नाम जप पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इन ग्रहों के दोषों को खत्म करना है या किसी भी दोष को खत्म करना है, अपने अंदर भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहिए। ये दोष अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएंगे और वाणी क्या, आप स्वयं ही बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होंगे। बस नाम जप करिए, अपने आप स्वतः ही सद्गुणों की भरमार होगी। और जहाँ सद्गुण है वहाँ ईश्वर है। जहाँ मन साफ है वहाँ श्री ठाकुर जी विराजमान है। और जहाँ श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री राधा रानी विराजमान है, आपके इष्ट देव विराजमान है, आपके गुरुदेव आपके साथ हैं, तो वहाँ किसी भी अभिव्यक्ति की खराब होने की संभावना तो बनती नहीं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए नाम जप पर केंद्रित रहें। जय श्री हरि।